सर ये 7 ही पेपर पढ़ना है बस हो गया तुम पास हो जाओगे पेपर में। कौन सा बोला चैप्टर से नंबर का बोल रहा हूँ मैं। उसको मिटा दूँ, फॉर्मेट याद रहेगा ना। पहले क्वेश्चन में केवल हेड दिया है, बाकी सारे क्वेश्चन में आइटम दिया है, उसका हेड का हेड बताना है। ये है कहाँ तक हुआ था? ओए कहाँ से बता रहे हैं? सर यहाँ से बताना है। प्लानिंग में अपन के सर ये आपके पेज खोल। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। क्या चीज? चलो मुद्दे पे आओ। चलो पढ़ो वापस ये उठा के मेरे को दी है। प्लानिंग क्यों करते हैं या स्टाफिंग क्यों, देखो जो ऑब्जेक्टिव इसमें लिखे हैं वही ऑब्जेक्टिव सब में लगेंगे। प्लानिंग हो, स्टाफिंग हो, कंट्रोलिंग हो, सब जगह वही वही फिट होना है। पहला प्रोवाइड डायरेक्शन, आपको कैसे क्या स्टेप बाय स्टेप काम करना है वो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो प्लानिंग का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ या ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि वो स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन देगा। सेकंड एस्टेब्लिश फॉर्मली, ये हर बार आ रहा है, शांति बनाए रखेगा। प्लानिंग प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन, जब आप प्लान बनाओगे तो आपको मालूम होगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। प्लानिंग ब्रिंग्स इकोनॉमी, यानी ये आप प्लानिंग से आपकी जो खर्चे हैं वो प्रॉपर कंट्रोल में आ जाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है किस जगह पे कितना खर्चा करना है। प्रोवाइड बेसिस फॉर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी मैंने बता दिया था। रिड्यूस अनसर्टेनिटी, प्लान अगर होगा तो आपको मालूम है क्या गड़बड़ हो सकती है तो आप उनको कम कर सकते हो, क्योंकि आपको प्री प्लान है ये कहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। प्रोवाइड नहीं बोलो, पहले वाले में आइटम बताने, बाकी सब पे हेड और सब हेड बताने। प्रोवाइड क्राइटेरिया फॉर डिसीजन मेकिंग, आपको समय समय जब आप प्लान करोगे तो आपको मालूम होगा कहाँ पे आपको किस प्रकार का डिसीजन लेना है, वो आपके लिए आसान हो जाएगा। फॉरकास्टिंग क्या होता है ये भी हर जगह मिलेगा। फॉरकास्टिंग मतलब फ्यूचर में किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी वो आप पहले से अंदाजा लगा लेते हैं। अगर अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बोलो तो आप पहले से प्रोविजन कर लेते हैं। प्रोविजन क्या होता है, वर्ड तोड़ो, प्रोविजन, पहले से आपको विजन दिख जाता है क्या क्या गड़बड़ होगी, तो इसी को बोलते हैं बिजनेस स्टडीज की लैंग्वेज है फॉरकास्टिंग। पहले से पता लगा लेना कहाँ कहाँ गड़बड़ हो सकती है। डायरेक्शन एंड कंट्रोल, जब प्लान होगा तो आपको मालूम है किससे कौन सा काम करवाना है और उसको आप कंट्रोल में रख सकते हैं। फिर अटेनमेंट ऑफ अनलिमिटेड अल्टीमेट गोल, अटेनमेंट मतलब क्या होता है, अटेनमेंट का मतलब एक्चुअल वर्ड है कि आप वैल्यूएशन कर सकते हो कि जो गोल आपको दिया गया वो कितना अचीव हुआ, ताकि आप फ्यूचर में उसके हिसाब से चेंजेस कर सको। जैसे मान लो मैंने गोल डिसाइड किया था, याद होगा तुम लोगों को कि मैंने 15 अक्टूबर में सिलेबस खत्म करना है। कुछ आगे किसका था, कुछ दिन आगे गया था, 5-7 दिन, 12 अक्टूबर पहले खत्म हो गया, चलो बधाई हो। अपन ने दूसरा टारगेट क्या रखा था कि हमारा ये रिवीजन फर्स्ट राउंड क्या कब खत्म हो जाना चाहिए, नवंबर एंडिंग। सेकंड है दिसंबर में और थर्ड है जनवरी में, कि हम 4 बार पढ़ लेंगे, एक बार पूरा और 3 बार रिवाइज। आप जब सेकंड टाइम रिवाइज करेंगे तो कुछ क्वेश्चन और कटेंगे, थर्ड टाइम करेंगे कुछ और कटेंगे, तो फिल्टर होकर के आपको आएगा कि आपको इतना पढ़ना है।
और क्योंकि आप सब एक एक बार पढ़ चुके हो, तो अगर आपके दिमाग में शंका भी आएगी थोड़ा और पढ़ ले तो आपको पढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि कीड़ा तो काटेगा ही। इम्पोर्टेंस और नीड ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की जरूरत क्यों है? तो जो आपके ऑब्जेक्टिव थे वही पॉइंट इसमें फिर रिपीट हुए होंगे, ध्यान देना। क्या लिखा है? वर्डिंग चेंज है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास जो भी साधन है उसका सही से यूज हो सके। सेकंड, रिड्यूस कॉस्ट, प्लान होगा तो कॉस्ट कम लगेगी या कम कॉस्ट को कम किया जा सकता है। तो क्या आप अलग अलग आइडियाज ढूंढोगे कि कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करें? क्योंकि मैंने एक बार एग्जांपल तुम लोगों को जब कॉस्ट बताया था तो बताया था कि प्रॉफिट बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो आप एमआरपी बढ़ाओ और या तो कॉस्ट घटाओ। तो एमआरपी बढ़ाने से कस्टमर के भागने के चांसेस हैं, या सेल्स डबल करने पे भी प्रॉब्लम है। तो आप प्लानिंग करके कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। चालू है? हाँ जी चालू। खड़े होकर देख लो बत्ती चल रही है कि नहीं चल रही, नंबरिंग क्लिक हो रहा है। मेरे को भरोसा है, मेरे को भरोसा नहीं। हाँ वो स्टूडेंट बढ़ जाती है। वही कर लेता हूँ, खुद को तो कष्ट में दोगे तुम लोग। चलिए चालू है। चलिए, बेसिस फॉर अदर मार्जिनल मैनेजरियल फंक्शन, जब प्लान होगा तो और दूसरे जो मैनेजमेंट के काम है यानी स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्शन, इन सब में प्लानिंग हेल्प करेगा। क्योंकि आपको मालूम है क्या डायरेक्शन देना है, कितना कंट्रोल रखना है, क्योंकि प्लान बना है ना, तो उस प्लान के हिसाब से काम होगा, ठीक है ना। तो अदर मैनेजर फंक्शन में भी प्लानिंग हेल्प करता है। प्रमोट एफिशिएंसी, आप इफेक्टिवली या एफिशिएंटली काम कर पाएंगे। प्लानिंग फैसिलिटेट कंट्रोल, वही वाली बात आ रही है, सब जगह हेल्प करना। प्रिवेंट इरेशनल डिसीजन, यानी ऐसे डिसीजन जो आपको बीच में भटका सकते हैं, उससे आप बच जाते हैं। तो क्या कोई प्लान है? जैसे एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप मान लो यूट्यूब पे कोई वीडियो को देखने गए कि आज मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है, तो दाएं बाएं बहुत सारा ऊपर खजाना उसमें रहता है, तो जो ढूंढ रहे होते हैं वो तो छोड़ देते हैं और 2 घंटा किसी और जगह। व्हाट इज द प्रॉब्लम? आपके पास अगर प्लान होता कि मुझे आज इतना इतना खत्म करना है, तो आप इधर उधर नहीं जाते। चलिए, प्लान केवल मन में कहाँ रहता है? प्लान पेपर पे नहीं रहता, केवल दिमाग में रहता है, इसलिए भटक जाता है। चलिए, प्लानिंग क्या इंकरेज करती है? इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। जब आप प्लान बनाओगे तो कुछ क्रिएटिव होगा। हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन, तालमेल बैठाने में हेल्प करेगी प्लानिंग। ये बहुत सारे पॉइंट है, इसमें और ज्यादा नहीं जाते। लिमिटेशन या डिसएडवांटेज, प्लानिंग का नुकसान क्या है? बहुत टाइम लगता है, पैसा बर्बाद होता है ना, अननेसेसरी रिसोर्सेज बेकार जाती हैं, कई फ्लेक्सिबिलिटी न होने पर नुकसान भी हो सकता है, रॉन्ग प्लानिंग होने पे पूरा का पूरा कॉस्ट बढ़ जाती है। जैसे मैं इसको बताऊं क्यों ऐसे पॉइंट बोले जा रहे हैं। जैसे प्लानिंग, अगर आपने मान लो ये डिसाइड हुआ कि एक रोड बनानी है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक, तो उसमें क्या होगा ना, 2 साल केवल प्लानिंग में लग रहा है। क्यों? पूरा हवाई सर्वे होगा, कहाँ से रोड जाएगा, कहाँ से नहीं जाएगा, कहाँ पे कौन सी परमिशन लेनी, पूरी प्लानिंग में 2 साल लग गया तुम्हारा। और 2 साल बाद पता चला सरकार बदल गई, बोला नहीं बनाना, फालतू है। नहीं तो भाई डिपेंड ऑन कंडीशन है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सिंपल सी बात है, आजादी को कितने साल हो गए? आजादी को कितने साल हो गए? 76 ईयर। समझना मेरी बात, 76 ईयर के बाद भी सतना आज भी रेल लाइन से पन्ना से कनेक्टेड नहीं। पन्ना जाने के लिए सतना से आपको रोड के थ्रू जाना पड़ेगा, बस से जाना पड़ेगा, ट्रेन कनेक्टिविटी। तो समझो इस पॉइंट को, समझो ना। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, आपका अमरपाटन, आप ट्रेन से नहीं जा सकते, ट्रेन लाइन है ही नहीं।
तो जब आप इसकी प्लान, जैसे पन्ने वाली जो प्लानिंग है पिछले 20 साल से चल रही है, रीजन क्या पड़ जाता है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन, क्योंकि पूरा जंगल और खाई पड़ती है, तो वहाँ 20 जगह तो पुल बनेंगे और कई जगह पहाड़ के अंदर तो सुरंग। तो ये इश्यूज तो प्लानिंग के क्या क्या डिसएडवांटेज है? पहला क्या लिखा है? फ्यूचर अनसर्टेनिटी, यानी आपने प्लान तो बनाया, काम कर रहे हो, अनसर्टेन है फ्यूचर, क्या पता आ जाए या क्या प्रॉब्लम हो जाए और आपका प्लान ठप हो जाए। जो अभी आपका अभी वाला जो तुमने पूछा, वो लोग बचे या नहीं? गवर्नमेंट का प्लान क्या रहा होगा कि हमारी ये सुरंग इतने दिन में बनके तैयार हो जाएगी। अब जब ये घटना घट गई तो आपका वही प्लान 6 महीने पीछे चला गया। क्यों? पहले तो जो सुरंग धंस गई है उसको एनालिसिस होगा, ऐसा तो नहीं कि हम आगे और खोदे और पूरा पहाड़ धंस जाए, फिर प्लान बनेगा नहीं, ये वाले एरिया से थोड़ा दूसरी जगह से बनाते हैं, तो जितना आपने यहाँ काम किया वो पूरा वेस्ट। तो प्लानिंग अनसर्टेनिटी की वजह से भी डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट, एंड ऑफ इनिशिएटिव। अगर एक बार प्लान बन गया तो उसमें नुकसान मालूम क्या होता है? कोई आदमी नया कुछ लेके आ रहा होता है तो बोलते हैं प्लान में नहीं, अगली बार देखेंगे। इनिशिएट करने में तो कुछ नया आने वाला होगा तो उसको रोक दिया जाता है, बिकॉज प्लान पहले से बन चुका। इनिशिएटिव मतलब क्या होता है? इनिशिएट करने का मतलब होता है कोई नई चीज प्रारंभ करना है, शुरू करना। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ नया करना चाह रहा हूँ तो मेरे को मैनेजमेंट ने रोक दिया, क्यों? क्योंकि बोल रहा है साल भर का प्लान तो ये बन चुका है, पहले ये होगा उसके बाद तुम्हारी नई बात मानेंगे। क्योंकि अब हमारे जैसे फॉर एग्जाम्पल इसरो है, अब इसरो के पास मान लो 10 प्रोजेक्ट है और कोई एक साइंटिस्ट नया प्रोजेक्ट लेके आता है तो इसरो के चीफ क्या बोल सकते हैं कि देखो भैया जो बजट था वो इन 10 प्रोजेक्ट में खर्चा हो गया, अब आप ये नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो तो अगले साल देखेंगे। क्यों? प्लान बन चुका है, तो अब नई चीज इनिशिएट करना पॉसिबल नहीं होगा। फिर एक्सपेंसिव प्रोसेस है, कई बार बड़े लंबी प्लानिंग में बहुत लंबा खर्चा हो जाता है, ठीक है ना। तो लेक ऑफ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, कई बार प्लानिंग में क्या होता है, सही इंफॉर्मेशन अगर ना हो तो प्लान फ्लॉप भी हो सकता है। आप सोच के कुछ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दिल्ली एग्जाम देने जाना है, आप क्या सोच रहे थे? रिवर दिल्ली से जाएंगे, सब आराम से पहुंच जाएंगे टाइम से, अब पता चला आप वहां पे ट्रेन मजगांव में खड़ी हो गई या नैनी में खड़ी हो गई। आपको फुल प्रूफ प्लान करके चल रहे थे आप, फिर भी क्योंकि आपका एग्जाम 2 बजे से था, आज बोले हम 9-10 बजे पहुंच जाएंगे, 2 घंटा भी लेट होगी तो भी 12 बजे पहुंच जाएंगे, और पता चला आप लेट हो गए। तो कई बार प्लानिंग फेल हो जाती है, लेक ऑफ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन की वजह से। लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कई बार जो प्लानर होता है या जो ऑर्गेनाइजेशन बॉस होता है वो प्लान में फ्लेक्सिबल नहीं होता, यानी समय के हिसाब से बदलने को तैयार नहीं होता, तो वहां भी प्रॉब्लम जनरेट होगा। फिर क्या है? डिफिकल्टी इन सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव। जब आप प्लान बनाते हो तो आपके पास अल्टरनेटिव होने चाहिए, तो उनके चूज करने में ना डिफिकल्टी हो। जैसे एक एग्जांपल ले लो, अभी वाला जो घटना घट रही है, उनको निकाल रहे हैं तो पहले क्या बना था? एक नॉर्मल पाइप डाला जिससे ऑक्सीजन और खाना भेजा, ठीक। फिर जब ये प्रोसेस कर रहे थे उसके बाद डिसाइड हो कि पाइप डालेंगे 1.5 फीट का, जिससे वो लोग बाहर आ जाए। पाइप धीरे धीरे अंदर जाएगा, पाइप के थ्रू मलबा बाहर निकालते जाएंगे, उसको कंप्रेशर हुआ क्या 10 फीट मलबा और नीचे गिर गया। अब उसके बाद क्या प्लानिंग हुई कि यूएस से जो मशीन आई है उसके थ्रू काम करें, तो उसके थ्रू काम कर रहे थे तो वो भी जाकर फंस गए आगे जाके 40-50 फीट में। अब चौथा प्लान क्या चल रहा है कि ऊपर से कूदना है, पहाड़ के ऊपर से, जैसे लाइक बोरिंग जैसे करते हैं ना वैसे सुरंग बना के नीचे जाएंगे और एयर लिफ्ट करके निकालेंगे। अब उसमें क्या खतरा है, ठीक, जहां वो छेद कर रहे हैं मिट्टी वही ना धंस रही है, तो अगर ऊपर से प्रेशर पड़ेगा तो हो सकता है मिट्टी और नीचे गिर जाए। तो ये क्या है, आपके पास अल्टरनेटिव तो है, पर करेक्ट अल्टरनेटिव आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग सूट करेगा या नहीं करेगा ये डिसाइड करना मुश्किल है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि अगर आपका प्लान अच्छा है तो आपकी सक्सेस 100% होगी। प्लानिंग सक्सेस रेशियो को बढ़ा सकती है, 100% गारंटीड नहीं कर सकती। अगला क्या, मेथड ऑफ
मेथड या प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। क्या प्लानिंग में प्रोसेस होता है? पहले हम क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्टिव, कि भैया करना क्या है। हाँ, पहला क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो कि करने क्या वाले हो। सेकंड क्या है? डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमिसेस। प्रीमिसेस का मतलब जगह। आप प्लान कहाँ करेंगे वो डिसाइड करो। प्लानिंग का एक प्रॉपर एक प्लेस डिसाइड होना चाहिए, कहीं भी प्लानिंग उठ के नहीं बैठ बनने लगती। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब प्लान बी या प्लान सी क्या होगा इसके बारे में सोच लो पहले। आप जो प्लान लेके चल रहे हो अगर वो फ्लॉप हुआ तो दूसरा क्या पहले से रेडी होना चाहिए। अदरवाइज देखो क्यों यहीं पे प्लान बी और प्लान सी क्यों तैयार कर लिया। रीजन ये है कि अगर हमारा प्लान फ्लॉप हुआ तो हमको वापस दोबारा शुरू ना करना पड़े। उसी के साथ हम 3 प्लान या 4 प्लान बना के चल रहे हैं। पहला फ्लॉप तो दूसरा, दूसरा तो तीसरा, तीसरा तो चौथा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव। हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे अगर हम इस किसी काम को करना चाह रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। जस्ट लाइक मेरे मुझे एक चीज याद आ रही है कि शार्क टैंक में एक बार एक बंदा इलेक्ट्रिक बाइक लेके आया जो इंडियन मैन्युफैक्चर था। उससे एक सवाल किया गया कि इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है चिपसेट की। जो बाइक आप ला रहे हो वो चिप से चलती है। जस्ट लाइक आप देखते हो डिजिटल मीटर लगा रहता है, वो सब किससे चल रहा होता है? मोबाइल का स्क्रीन किससे चल रहा होता है? चिप से। अंदर एक प्लेट लगी है, उस प्लेट से सारा काम हो रहा है। ये कहाँ से आता है? या तो कोरिया से आता है, या ताइवान से आता है, या चाइना से आता है। ठीक है ना। अब प्रॉब्लम उन लोगों ने जो प्रॉब्लम एड्रेस की वो क्या की कि अभी जो सिचुएशन चल रही है कोविड वाली, उस समय की बात है कि आपके पास ये बाइक आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, हम पैसा लगा दिया, अब लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करने लगे। और जब लार्ज स्केल में तुम प्रोडक्शन कर रहे हो तो प्रॉब्लम क्या जनरेट हुई? चिप नहीं मिल रही। क्या चिप आपने इंडिया में बनाने का प्लान किया है या इसका कोई और अल्टरनेटिव है? यानी उन्होंने प्लानिंग पूछी। उन लोगों ने क्या जवाब दिया था? वी ऑलरेडी सेलेक्ट द अल्टरनेटिव। हमने मल्टीपल सोर्सेस आइडेंटिफाई कर रखे। हम एक जगह से चिप नहीं खरीद रहे, हमने 10 वेंडर सेलेक्ट कर रखे हैं, सबसे थोड़ा थोड़ा लेते हैं। अगर कहीं कोई गड़बड़ हुई तो हम दूसरे के यहाँ अपना क्वांटिटी बढ़ा देंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? शेड्यूल डिफरेंट फॉर्मुलेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लान। डेरिवेटिव प्लान का मतलब जो हमारा सेकेंड प्लान है ना बी और सी प्लान, उसको भी आप अल्टरनेट में पूरी तरह से तैयार कर लें। सेकेंड अल्टरनेटिव। नेक्स्ट शेड्यूलिंग ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी। जब आपका ये डिसाइड हो गया, यहाँ तक प्लान बन गया, अब आप क्या कर रहे हो? उस प्लान के पीसेस बना रहे हो एक्टिविटी कि कौन क्या करेगा। जस्ट लाइक उनको सुरंग से निकालना है तो वहां पे ऑलरेडी मिलिट्री काम कर रही है, एनडीआरएफ काम कर रही है, कई टीमें काम कर रही है। 41। अब प्रॉब्लम का कम्युनिकेशन हो रहा है, इसका मतलब हो। अब देखो वहां पे क्या एक्टिविटी बांटने का मतलब क्या है? वहां पे भी कुछ ऐसी फोर्सेस होंगी जिनका एक ही काम होगा कि वहां जो उनके रिलेटिव्स आके रुक गए उनको राइट टाइम पे इंफॉर्मेशन पहुंचे और वो लोग साइट पे ना पहुंचे जहां वो काम चल रहा है, अदरवाइज काम डिस्टर्ब होगा। सारी प्लानिंग में आपको अलग अलग एक्टिविटी अलग अलग बंदे को डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी। घर में भी अगर मैरिज होती है उसका एक प्लान बनता है तो हर बंदे का काम डिसाइड होता है कि वो बंदा ये काम करे। दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी डिसाइड करना और हर व्यक्ति को काम अलॉट करना। नेक्स्ट कम्युनिकेटिंग प्लान एंड सिक्योरिंग कोऑपरेशन। कम्युनिकेशन
एंड कोऑर्डिनेशन। कौन सा व्यक्ति क्या काम कर रहा है, उसकी क्या रिपोर्टिंग है, वो आप कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते हैं प्लानिंग में। एंड द लास्ट इज फॉलो अप एंड रिव्यू। फॉलो अप का मतलब क्या होता है? फॉलो अप का मतलब क्या होता है? रिव्यू का मतलब तो जानते हो। फॉलो अप का मतलब ये होता है क्वेश्चन आंसर। एक्चुअल सामने वाले से सवाल करके जो आप उससे रिजल्ट निकलवाना चाहते हो, जो आप जानना चाह रहे हो, उसके लिए सामने वाले से सवाल करना, फॉलो अप लेना, देखना तो कर रहे हैं हाँ, ना, और फिर उसको रिव्यू करना कि भैया कहाँ पे पहुंचा काम, और उसके बाद फिर अगर काम डिफेक्ट हुआ है तो वापस प्रोसेस 1 से चालू हो जाए। उसके ऑब्जेक्टिव रीडिजाइन होंगे अगर काम पूरा नहीं हुआ तो, फिर प्लानिंग बनेगी, ये पूरी प्रोसेस दोबारा चलेगी। हाँ, ये हो सकते हो अगर मान लो रिव्यू में सही रिजल्ट नहीं आया या फॉलोअप सही नहीं मिला, देन व्हाट वी डू, हम दोबारा प्लान बी पे जा सकते हैं, सी पे जा सकते हैं। भाई हमारा जो हमने रिजल्ट डिसाइड किया था, डिजायर रिजल्ट, वो नहीं मिला, तो वी नीड टू चेंज द प्लान। हमको काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा या अल्टरनेटिव मेथड को सोचना पड़ेगा। अब प्लानिंग प्रीमिसेस का मतलब होता है प्लान कहाँ होगा, जगह क्या होगी। अब मुझे मान लो जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट के लिए काम करना है तो मैं केरल में बैठ के थोड़ी प्लान करूंगा, बिना विदाउट। देखो प्लानिंग प्रीमिसेस का मतलब है साइट इंस्पेक्शन। जिस जगह काम होना है ना, उस जगह का आपके दिमाग में स्ट्रक्चर, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का जो डिवाइडेशन हुआ, दिल्ली में बैठ के एक आदमी ने ऐसे ऐसे लाइन खींच दी, और किस बंदे ने खींची जो कभी इंडिया घूमा नहीं, तो क्या हुआ रॉन्ग। और दूसरा समझो, एक यहाँ खींच रहा है और दूसरा पाकिस्तान यहाँ बना रहा है, कहाँ से कनेक्टिविटी बनेगी भाई। जो आज बांग्लादेश है वो भी पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, क्या ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेशी पाकिस्तान, और ऊपर से और एक नौटंकी हुई थी, बीच में एक तो हैदराबाद और यहाँ से जूनागढ़, दो ठो ऐसे राजा थे जो बोल रहे थे हम ये वाला इस पाकिस्तान से जाएंगे, इस वाले से पाकिस्तान से। हैदराबाद पाकिस्तान, सर हाँ सर है हैदराबाद, वो हैदराबाद वहाँ वाला अलग है, जो हमारे यहाँ हैदराबाद है वो बोल रहा था कि हम पाकिस्तान बनेंगे। सर सपना कहाँ है? और हमको कनेक्टिविटी दो, पाकिस्तान से हमको कनेक्टिविटी दो, तो ये क्या है, ये क्या है, साइट इंस्पेक्शन हुआ है क्या? तो दूसरा पाकिस्तान का कि हमको प्लान करना है कि भाई तो कंट्री को 2 पार्ट में तोड़ना है, तो भैया देखो समझो फिर करो ना। उसने किया क्या, ड्राइंग बना दी, उसने उठाया देश में हिंदू कितने मुसलमान थे, अच्छा इधर मुसलमान ज्यादा है ना, यहाँ से ये तो इस एरिया में इधर ज्यादा है ना, सर ये पाकिस्तान तो खत्म है, ये तो बांग्लादेश बन गया ना, खाली हो गया ना वो तो। हाँ, पर जब मैं जो इसने वर्ड पूछा ना कि प्लानिंग प्रीमिसेस का मतलब क्या है, प्लानिंग थी, प्लानिंग कब होगी, जब आप उस साइट का इंस्पेक्शन करोगे, उस साइट को समझो। याद है वो वाला ऐड जिसमें एक घर बनाने का ऐड आता है, तो पिताजी जाते हैं ग्राउंड में तो टेबल खाने जाते हैं, वो क्या है, प्लानिंग कहाँ बनेगी, जहाँ मकान बनना है, तो पिताजी क्या बोलते हैं, इस मिट्टी में घर बनेगा। उसका सार ये समझो तुम्हें प्लान कहाँ बनेगा, जहाँ काम होना है, कहीं और तो प्लान नहीं करोगे ना भाई, ठीक। वो खेत पूरा खरीद लिया था। अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि जिस जमीन में प्लान होना उसी जमीन में बैठ के बनना, ये ना समझ लेना, उसके आसपास होना चाहिए, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। घर तो बड़ी जल्दी बन गया था उसमें, बड़ा मस्त बना है सर, 5 मिनट के अंदर वो वही पर बनता है। तो प्लानिंग नहीं किया आपने? यार मैं 2 महीने जाना करना है, 5 मिनट बार-बार देखने जाओ। चलो जल्दी से, ये पॉइंट नॉर्मल है, फटाफट बन जाएंगे। एलिमेंट या कंपोनेंट, ये पॉइंट नॉर्मल है, हाँ हमें 3 दिन लगे ये पॉइंट सर, सारे
क्या कहते हैं? बहुत सारी है। नौ है। हमारी ना बेइज्जती कर रहे हैं यार। चलो एलिमेंट यानी कंपोनेंट, अगर आप प्लान बनाना चाह रहे हैं तो आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। चलो पहले इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, बाकी डिटेल में कल पढ़ेंगे। शॉर्ट में एक बार समझ लो बस। पहला क्या लिखा है? गोल। गोल का गेन है ना, यानी आप क्या अचीव करना चाह रहे हो वो है। इसके एलिमेंट और कंटेंट बाद में बात करेंगे। सेकंड ऑब्जेक्टिव। अब बताओ गोल और ऑब्जेक्टिव में क्या अंतर हुआ? कुछ तो होगा, तब तो अलग अलग लिखा है। मैं नहीं समझ पाई, आपको क्या बता दूं। फिर स्ट्रेटेजी। तीसरा, चौथा क्या है? पॉलिसी। हमसे बैठना तो आ नहीं रहा। वो रखे। और अगला प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स है। प्रोसीजर। पॉलिसीज कुछ पहले ये होती है। हाँ ठीक है, सुधार लेना। सही तो लिखी है, कौन सा गलत लिखी? प्रोसीजर। बाद में पॉलिसी लिख ली। पॉलिसी ES बना तो जी दिख रहा है, वो ES। मेथड। ले ठीक है। मेथड। मेथड। रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स बजट, प्रोग्राम, बजट। बजट। प्रोग्राम, प्रोग्राम। और कुछ है? ये वाला प्रोग्राम कौन वाला प्रोग्राम? डांडिया वाला। डबल ME है प्रोग्राम। बस छोटा है सर, छोटा डिफरेंसेस में पाऊं तो छोटे ही। डिफरेंसेस खाली हमारा ये वो छोटा है ना। अरे ये फॉलो खुद भी लिख दो। क्या है? गोल क्या होता है बताओ? क्या सर? गोल क्या? फुटबॉल में होता है। व्हाट इज योर गोल? एम ना सर, जो हमको अचीव करना है वो हमारा गोल है, और उसको पाना कैसे उनको मैं इसमें बहुत कंफ्यूज हूं, मैं क्या बताऊंगी। इसके ऊपर एक वर्ड आता है लगता है उनको वही है। देखो ध्यान से, इसके पहले एक वर्ड आता है ड्रीम। जब भी कोई बंदा कोई चीज मतलब बनाना चाहता है या कोई काम कंप्लीट करना चाहता है तो वो उसका सपना देखता है। जब ड्रीम पे एक प्लस हो जाता है डेट, यानी when you want to accomplish this objective, तो it becomes goal। गोल क्या है? किसी भी डिजायर वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो डेट जब भी कभी कोई बंदा या कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई ऑब्जेक्टिव सेट किया, कुछ अचीव करने का ड्रीम देखा, वांट टू अकम्प्लिश दिस, उस पे उसने डेट डाल दी, मुझे ये काम इस समय तक खत्म करना है, इट बिकम गोल। अब वो टाइम सेट हो, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर टाइमिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को 16 ऐसे करके इतने टाइम में मुझे ये चीज अचीव करनी है। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज योर गोल इन 12th ईयर? 85% चाहिए, उसका टाइमिंग होगा ना, कब होगा? समझाए, मेरा यही गोल है। पाकिस्तान का तो अगर उसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है? गोल अकम्प्लिश कब होगा? उसकी डेट है ना, कि मेरे को अपना सिलेबस इस तारीख तक खत्म करना है या मुझे इतना इस तारीख तक पढ़ लेना है, दैट इज योर गोल। और वो किससे पूरा होगा? गोल किससे कंप्लीट होगा? जब गोल को आप ब्रेक करोगे किसमें? ऑब्जेक्टिव। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बनाओगे।
जैसे तुमको 85% लाना है तो आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं? 5 सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट कितने दिन में खत्म होगा? इसमें कितने चैप्टर हैं? आपने तो क्या किया, टुकड़ों में तोड़ना शुरू किया और सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव सेट किए। कई बार क्या होता है, हम कोई एक सब्जेक्ट वीक है हमारा और एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, तो हम क्या कोशिश करते हैं इस सब्जेक्ट में ज्यादा स्कोर कर ले तो इसमें कमी होने वाली है वो इससे पूरी हो जाए। तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उन ऑब्जेक्टिव के लिए क्या बनेगी, फिर स्ट्रेटजी बनेगी। यानी आप उसके लिए प्लान करोगे कि किस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे। जस्ट लाइक एग्जांपल, मेरे को मालूम था कि ये वाला चैप्टर कैसे याद होगा, जो भी चैप्टर अपने कौन पढ़ा उसके लिए मैंने पहले स्ट्रेटजी क्या बनाई, पहले आपके दिमाग में पिक्चर बना कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आते हैं, फिर मैंने हेड याद करवाया, फिर उसके सब हेड याद करवाए। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव था कि वो 2 क्वेश्चन कि भैया आइटम से हेड और हेड से आइटम, इसको कैसे लर्न कराया जाए। तो उसके लिए क्या बनाई गई, स्ट्रेटजी। पहले हम ये याद करवाएंगे, फिर इतना ये होमवर्क देंगे, फिर एक दिन ऐसा पूछेंगे, वो स्ट्रेटजी मैंने बनाई। उसके हिसाब से आपका मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ कि नहीं, ये फिर वही पार्ट आ जाएगा। यहाँ पे फॉलो रिव्यू करो, कितना याद हुआ नहीं हुआ, सेकंड रिवीजन में देखेंगे, सेकंड प्लान देखेंगे, क्योंकि एक ही बार में पूरा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए जरूरी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वी डिस्कस टुमारो। स्ट्रेटजी मतलब होता है स्मॉल स्मॉल की पॉइंट भी आप मेजर करते हो कि हमको क्या करना है, मतलब वो अचीव करने के लिए हमें कैसे क्या यूज करना है, क्या मतलब क्या तरीका अपनाएंगे हम, कौन सा मेथड होगा हमारा। भाई जैसे तुमको मैंने ये बोला, इसके लिए मैं मेथड और यूज कर सकता था। मैं बोला भाई एक काम करो, 5 हेड के आइटम आज लर्न करो बैठे, अभी याद करो, 5 बार लिख के लाओ। उतना बचपन में क्या कराते हैं टीचर, 10 बार लिखो, वो एक स्ट्रेटजी है। मेरी है, खत्म हो, मेरी है। तो अलग अलग चीजों को अचीव करने की अलग अलग स्ट्रेटजी हो सकती है। सॉरी आवाज है ना थोड़ी, तो लगता है कि मैं तुम पे चिल्ला रही हूँ, ऐसा लग रहा है। चलो रेस्ट ऑफ बच्चा कल कल नाम किसके मना देखिए।